देखो गाइस, स्कूल बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वैसे ऑनलाइन क्लास में उतना कुछ समझ नहीं आता, तो इसके वजह से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। तो इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ अपने बैकएंड में पॉजिटिव चीज़ चल रही होगी जो हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा यार कुछ तो पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ तो पॉजिटिव सोचते हैं। देखो, 10th से 11th का जो ट्रांजिशन होता है ना, वो आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है। ये ट्रांजिशन होता क्या है? जब आप 10 से 11 जाओगे ना, तब आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में, आपके स्कूल में ना छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जिनका ना आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो इन चेंजेस का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। जो पॉजिटिव साइड है उसको तो आप धीरे धीरे ग्रास्प कर ही रहे हो। थिंग इज कि स्कूल के ऑनलाइन होने की वजह से इन चीजों को अब धीरे ग्रास्प कर रहे होगे, स्लो ग्रास्प कर रहे होगे। लेकिन ये जो नेगेटिव चीजें हैं उनका आपके ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप उन चीजों से दूर हो और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। लेकिन इस अचीवमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई आपको बताता ही नहीं कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको कौन बताएगा? चलो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप पूछोगे कि भैया सिर्फ नेगेटिव चीज़ें क्यों, पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं? देखो, तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जब कल आपका स्कूल ऑफलाइन खुले, टीचर्स लोग आपको ऑफलाइन क्लास में बुलाएं, तो ये सारी चीज़ों का असर आपके ऊपर ना हो और आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहें। तो अगर मैं सबसे पहली बात इसके बारे में करने वाला हूँ, अगर मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड बच्चों की लैंग्वेज में आपसे कहूँ, वो है बैड हैबिट्स। ठीक है, बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लेट नाइट पार्टीज, क्लब्स। हर 11th क्लास में एक बच्चों का ना ग्रुप होता है जो इनमें से कई चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, और वो ग्रुप चाहता है कि क्लास का हर बंदा, चाहे वो अच्छा पढ़े या फिर बुरा पढ़े, हर बंदा इस ग्रुप में एक्टिव हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो कोई बंदा आपको कभी बोलेगा कि आज रात बाइक लेके आ जाइयो, क्लब चलेंगे। भाई वो बाइक को गैरेज में से निकालने से पहले एक बार सोच लो कि क्यों कर रहे हो। ना ये बाइक तुम्हारी, ना वो मोबाइल तुम्हारा, ना वो पैसे तुम्हारे, हालांकि जो आप कपड़े भी पहन रहे हो वो भी तुम्हारे नहीं है। तो भाई किस चीज का आप शो ऑफ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? ये चीज आप सब जो सोचते हो ना, क्या इसका आपके जिंदगी में, आपके स्टडीज में कोई, तो मैं इन चीजों के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ना ये सारी चीजें ना बंद पड़ी हुई हैं, और इसका आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। ये आपके लिए एक अचीवमेंट है कि ये सब चीजें बंद पड़ी हैं। आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने स्टडीज पे, अपने पढ़ाई पे फुल फोकस कर सकते हो, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको मैं एम्फसाइज करके कहूंगा कि वो है पेरेंट्स। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। देखो, जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो 100 बंदे आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आप सक्सेस की बात पे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे ना, तब आपके साथ एक भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका दोस्त भी आपको सपोर्ट करने से पीछे रहेगा। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, आपको हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं। यार कई बार ना आपके पढ़ाई को लेके वो बहुत आपको डांटते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोबाइल मत यूज करो, लैपटॉप को दूर रखो। वो ना सब आपके अच्छाई के लिए होता है। पेरेंट्स आपका कभी बुरा सोच नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ। मैं ना कल न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने न्यूज़ में ये देखा कि कोई एक इंटरव्यूअर एक पॉलिटिशियन से बोलता है कि आप ऑपोजिशन में जाके लड़ो तो पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेगा। तो उस पॉलिटिशियन ने न्यूज़ वाले से कहा कि देखो, इवन दो मैं ऑपोजिशन हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ और हमारी पार्टी भी इंडियन है। तो इंडिया एक फैमिली है, और वो एक फैमिली, हम एक फैमिली है। तो हम एक दूसरे का जो दिक्कत है वो बात करके सुलझा देंगे। हमें किसी की बाहर वाले की जरूरत नहीं है। ये हमारा आपसी मामला है और इसे हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कल कोई भी बाहर वाला आके हमारे देश में कुछ दिक्कत पैदा करी, तो हम सब मिलके उनसे जरूर लड़ेंगे। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? आपको आपके पेरेंट्स डांटते हैं, आपको कुछ सुनाते हैं, ये सब आपके अच्छाई के लिए है। लेकिन कभी भी बाहर वाले को आके आपके फैमिली मैटर्स में, आपके पढ़ाई में, आपके करियर में इंटरफियर होने ना दें। ये ना आप आपके दिमाग में ना अच्छे से फिक्स कर दो
कि कुछ भी हो जाए, लड़े मरे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कभी किसी बाहर वाले को आपके बीच में इंटरफियर होने कभी नहीं देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ, वो है कि जितने जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स का ना ट्रस्ट बिल्डअप करो, आपके पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करो। ठीक है, ये चीज़ मैंने यूट्यूब से सुनी थी, मैं आपको ये किस्सा सुनाता हूँ। देखो, एक बार ना वो यूट्यूबर किसी फेस्ट के वजह से बाहर चला जाता है, तो वो अपने मम्मी को कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, और वो रात का समय होता है, तो वो लोग कैंपस में पहुँच जाते हैं। तो फेस्ट क्या होता है, सुबह 8 से लेकर रात के 10-11 बजे तक रहता है फेस्ट। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मैं निकल रहा हूँ। तो जैसे ही उनकी कॉलेज की बस वो दूसरे कॉलेज के फेस्ट पे गेट पे पहुँच जाती है ना, तो एक उसका दोस्त होता है, वो ठीक है उसके पोस्टर के साथ ना फोटो खिंचवाता है। तो वो पूछता है कि क्यों भाई, क्यों फोटो खिंचवा रहा है? तो बोलता है कि ना वो मेरे को पापा को भेजनी है। तो पहले मुझे समझ नहीं आया और मैं उसको देखता रह गया। तो फिर जब यूट्यूबर ने कहा कि पता है उसने उसमें से क्या सीखा, उसने सीखा कि उसे वो फोटो अपने घर वालों के पास भेजनी पड़ी क्योंकि घर वाले उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप अपने घर से निकलोगे, कल आपके आईआईटी में लगी, एनआईटी में लगी, या फिर आपके किसी अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में लगी, और आपको घर से बाहर निकलना है, तो ये ट्रस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पैसों को लेकर, आपके फ्रीडम को लेकर, या फिर आपके पढ़ाई को लेकर। अगर मम्मी पापा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो वो आपको बाहर की पढ़ाई के लिए क्यों भेजेंगे? उनको हमेशा डर लगता रहेगा कि हमारा बेटा किसी गलत काम में न लग जाए, हमारा बेटा कुछ ऐसी चीज़ करे, जैसे मैंने कहा था बैड हैबिट्स, उसके पीछे लग जाए। तो पेरेंट्स का ट्रस्ट इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाओगे, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तब भी आपको वो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं, आप तो तब तक कमा नहीं पाओगे क्योंकि आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हो, तो आप साथ में जॉब नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों में ना पेरेंट्स का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आपका पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप करो। जब आप अपने पेरेंट्स से कहते हो कि मैं ना ऊपर कमरे में पढ़ने जा रहा हूँ, तो सिंसियरली उस चीज़ को पढ़ो। जब आपके पेरेंट्स पीछे से आए और आपको देखे, उनको लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो और आप सच्ची में पढ़ो। देखो, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो आप अपने पापा से, मम्मी से, बड़े भाई से, बड़ी दीदी से कहो कि 2 घंटे के लिए आप प्लीज मेरे साथ बैठ जाओ। इससे क्या होगा, आपको एक तरह से सेंस आती रहेगी कि मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे को देख रहे हैं, और अगर मैं पढ़ाई से मुंह दूसरी तरफ करूं, गाने सुनूं, गेम खेलूं, तो उनको पता चलेगा और उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर से हट जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे हैबिट करके आप उनका ट्रस्ट गैदर कर सकते हैं। देखो, जो लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है रिलेशनशिप्स। देखो यार, देखो वो बंदा कितना कूल है, उसकी ना 3 गर्लफ्रेंड है भाई, कितना मस्त लगता है ना, क्या पर्सनैलिटी है भाई उसकी। तो ना डोंट ट्राई टू बी दैट गाय। रिलेशनशिप्स सही है, रिलेशनशिप्स गलत है, रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, रिलेशनशिप्स अपने लाइफ के गोल से आपको डिविएट कर रही हैं, आई हैव नो कमेंट्स, क्योंकि आई एक्सपेक्ट यू टू बी इवन बिट मैच्योर टू इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये गलत है या फिर सही है। इसके ऊपर मेरा कोई और कमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ हिंट दे दूं कि देखो, अगर आपका कोई टाइम है जिस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हो, और अगर वो टाइम, स्कूल का टाइम, अगर आपका दूसरे चीज़ पे जा रहा है, तो जिस चीज़ पे आप टाइम लगा रहे हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ वेस्ट है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो आप तय करो। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से आप, जो सबसे पहले मैंने बात की थी बैड हैबिट्स, उससे दूर हो, तो ये भी आपके लिए बहुत अचीवमेंट है। दूसरी चीज़ है कि पेरेंट्स, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो और उनका ट्रस्ट जितना जल्दी हो सके उतना बिल्डअप करो। तीसरी चीज़ जो है वो है रिलेशनशिप्स। अगेन, लॉकडाउन होने की वजह से, स्कूल ऑनलाइन के होने की वजह से आप उससे बचे पड़े हो, और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसके वजह से बचे पड़े हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगली वीडियो तक कहर मचाना है, फोड़ना है, आग लगाना है और बहुत पढ़ना है। ठीक है, चलो बाय।